इस प्रकार का घास सिर्फ 10% पानी में इस प्रकार का हाइट अगर ग्रोथ हम ले रहे, सिर्फ 10 एकड़ में से 5 टन एवरीडे काट रहे। चाप कटिंग का जरूरत नहीं है। जवारी आपने याद किया, जवारी में 6.5% समथिंग प्रोटीन वैल्यू होता है, ये 15% तक आया है, 15.25। और शुगर के कंटेंट इसके अंदर 2.5 ड्राई मैटर के अंदर होता है, 5.5 चला गया भाई साहब। ये कलर जो है और ये जो साइज है ये सिर्फ 60 डेज के अंदर हुआ है, ये 60 दिन के अंदर इस लेवल का हो जाता है। और इसी प्रकार का आप काट काट के गाय को खिलाते रहिए। यहाँ पे जैसे दूध देने वाली गौ माता इधर है, अपनी मर्जी से खाएगी, बैठ रही है, कोई घूमेगी, पानी पीना भी उसके अंदर ही आवाड़ा, जिसको इच्छा हो तब पानी पी लेगी। उसके अंदर चूने का पुताई करा हुआ है, तो उसके अंदर कैल्शियम भी नेचुरल फॉर्म में मिल जाता है। और सिंपली वो अपनी मर्जी से खाना पीना अपने समय पे तय करती है। दोहने के समय वो गेट खोल के जिसको नाम बोलेंगे वो दूध देने के लिए बाहर आती है। यहाँ से 10 दिन का बच्चा भी माँ का नाम सुन के वहीं बाहर आएगा। विदाउट चॉपिंग, विदाउट फॉल। ये देखिए पूरा खा करके वो बैठी हुई है। ये इसके अंदर खर्चा तो कम है, लेकिन जब ये खाती है चारा अच्छे से तो मुंह में स्लाइवा ज़्यादा बनता है। हाँ। तो मनुष्य हो गाय वो स्लाइवा बनना चाहिए। तो 80 लीटर से लेके 125 लीटर स्लाइवा लार उसका पेट में जाना चाहिए। तो वो जब भी चबाती है तो चबाते चबाते ये लार बनना चालू हो जाता है, फिर जुगाली कर दी, फिर लार आता है। तो पिछले 1 साल में लगभग एक आधी ट्रीटमेंट है, बाकी ट्रीटमेंट ही नहीं है। किस प्रकार घास उगाना, उसको खाना किस प्रकार देना। देखिए इधर सूखा है, बैठना इधर बैठना है, उधर बैठना है, उसकी मर्जी से वो तय करती है कब बैठना, क्या खाना, कैसे करना सारा। और यही गिर वहाँ पे जाके उस लेवल का नहीं रहेगा। ये 15 लैक्टेशन के बाद गाय का चमड़ी का चमक देखिए, ये 16th बच्चा अभी देगा। तो स्टिल ये परफॉर्मेंस पे है। और जब भी आती है 25 पिक पे जाती है। और एक नंदी 100 को फड़ू करेगा, 100 की अगली पीढ़ी अच्छी होगी तो लोग स्वास्थ्य भी घर पे रखेंगे। हाँ। और उसके घर पे अच्छी नस्ल पैदा, वो हमारा भी लक्ष्य है साथ में। तो अभी हमारे जन्म में वो सारे मेल बुक थे, जन्म नहीं है, वो लगभग 300 प्लस बुकिंग एडवांस में। इसके अंदर ड्राई मैटर में 2.5% से ज़्यादा शुगर नहीं होता, इसमें 5.5% शुगर चला गया। तो गुणवत्ता बदल गई, स्वाद बदल गया, रस वाला हो गया, ज्यूसी हो गया। तो हमें कुट्टी नहीं करना पड़ रहा है, पूरी की पूरी गाय माता ऐसे ही खा लेती है सभी। अब देखिए कोई भी गाय को हम लोग कुट्टी नहीं करते। कुट्टी करने का खर्चा हमारा चाप कटिंग का पर डे का 3000 रुपये का, 1800 लेबर, 1200 डीजल। तो सारा हमारा जीरो हो गया। नीचे गिरता है वो बिगड़ता, कैलकुलेशन किया तो 50 किलो, तो 25 रुपये का भी खराब नहीं हो रहा है। ये 3.5 साल का हुआ है। तो 3.5 साल का आप साइज, उसकी खून वगैरह आप देख सकते हैं किस लेवल का हुआ है। तो इसी प्रकार यहाँ पे 18 पेडिग्री की गाय, 18 गोत्र की, भावनगर के राजा के वंशज है, मोरबी राजा के वंशज है, जूनागढ़ नवाब के वंशज है। लेकिन वास्तुशास्त्र में भी मेंशन है, गाय खड़ी हो जाती है वहाँ पे कोई वास्तु दोष नहीं लगता है। तो गाय को अनुकूल क्या है, मेरी बिनती वही देखना है। गौशाला में बहुत वास्तु आप नहीं देखा तो चलेगा, गौ माता को क्या अनुकूल है वही हमें करना चाहिए। जो गौ कृपा अमृतम निर्मित हुआ है जिन 5 गौ माताओं में से, उनमें से एक ये गौ माता भी है। तो गौ कृपा अमृतम बिल्कुल ये गौ माताओं का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। हमें आदमी रखने पड़ते हैं तो 50 पैसे किलो पड़ता है। तो बहुत कम खर्चे के अंदर अपने खेत किनारे इस प्रकार के घास लगा करके आप बहुत सरलता से गौ माता को पालन कर सकते हो। और दूध को बाई प्रोडक्ट बनाना है, दूसरे लोगों का रियल प्रोडक्टिव काम बहुत कम किया जा सकता है। तो ये सभी पूरी प्रकृति को निभा रहा है, इसीलिए उत्तम खेती बोला है। उधर वो शहर में जाकर के छोटा जमीन का टुकड़ा है वो बेच के शहर में छोटा कोली जैसा घर रहेगा, स्वास्थ्य का ठिकाना नहीं रहता है, पारिवारिक कोई स्वास्थ्य का विषय मतलब बहुत बड़ा दिक्कत है, उनके परिवार का स्वास्थ्य का ठिकाना नहीं रहता है। तो मेरी एक इच्छा है कि जो भी गांव के लोग शहर में गए, मुश्किल से 2-5% लोग असल सफल होते हैं, बाकी तो परेशान में जीते। तो वो स्वाभिमान से खुले वातावरण में रहे, और कितना भी उसका बड़ा जॉब हो, यस बॉस पूरा दिन करना रहता है, ठीक है ना। तो वो अपने गांव का, अपने खेत का स्वाभिमान से स्वतंत्र होता है ना। उसको कोई ऑर्डर देने वाला नहीं होता है, उसका ऑर्डर वाला सिर्फ ऊपर वाला होता है। तो इस पद्धति के अंदर शहर में कमाते वैसा ही कमाई तुरंत होने शुरू हो जाता है। तो काफ़ी यंगस्टर अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो IT प्रोफेशनल है वो भी गांव में वापस आना शुरू कर दिए कुछ लोग। तो मेरी इच्छा है कि दिखावे का जो रेस का एक जिंदगी है उससे बाहर आना है। इंडस्ट्रियल में मेहनत करते उतना ही मेहनत हम खेत में करने लगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है। और हकीकत में इस पद्धति के अंदर सुंदर परिणाम मिलना शुरू हुआ है। तो मैं बिल्कुल जिन युवाओं को ट्रेनिंग देना है हम बिल्कुल फ्री निःशुल्क अवेलेबल कराते हैं। अभी इतना बड़ा शतावर, आप देखिए उसका कलर, अभी आप जो जंगल में भी अभी इस प्रकार का आप नहीं देख पाएंगे। तो औषधि को भी जब गोबर गौमूत्र मिलता है
और उस प्रकार का उसको गौ कृपा अमृतम से एप्लीकेशन किया, वो शतावर का आप साइज देखिए। तो हमेशा जंगलों में पहले गाय चरने जाती थी, इसीलिए औषधि कुछ श्रेष्ठ होती थी। तो जंगलों में अंग्रेजों ने जाना बैन करवा दिया, तो अभी हमारे काले अंग्रेज भी रिलीज नहीं कर रहे, वो दुर्भाग्य है। तो हमें देखना पड़ेगा वापिस। आइए, ये हम बोलते हैं कि भिंडी, अभी भिंडी सबसे जटिल क्रॉप में से एक है। हर 3 दिन पे या 2 दिन पे उस पर केमिकल का स्प्रे करना पड़ता है। बट आप देखिए इतनी छोटी छोटी भिंडी में कितने भिंडी बैठे हुए, और यही भिंडी बड़ी होते होते वो 9-10 फीट की हो जाएगी। और एक एक भिंडी में से हम 200-200 भिंडी लेते हैं। और हाईएस्ट केमिकल का खर्चा भिंडियों में होता है, कॉलीफ्लावर के अंदर होता है। तो ये हर एक भिंडी, आप कोई भी भिंडी चक करके देख सकते हैं, इसमें से काट के इतनी भिंडी कोई भी आप देखिए तो ककड़ी के जैसा उसका स्वाद रहता है। तो ये सभी कलर आप देख सकते हैं, हमारे गुरुकुल के 8 से 12-15 सालों के बच्चों ने उगाया हुआ भिंडी है। हाँ। और ये देखिए, ये जटिल क्रॉप भी अगर छोटे छोटे बच्चे कर रहे तो हर कोई कर सकता है। इसके पीछे ये घास लगाया हुआ है। तो इसी प्रकार हम लोग ने गौ कृपा अमृतम आज से 3.5 साल पहले लॉन्च किया। 22 राज्यों में 65 क्रॉप, 10 प्रकार की मिट्टी, काली, चिकनी, रेतीली, और 65 प्रकार के हर कोई क्रॉप में परिणाम मिल रहा है। तो भाई साहब, मैं कहूँगा मिट्टी मेन इंपॉर्टेंट है। तो ये मिट्टी को 1 साल में बदलता है। आप कहीं से भी मिट्टी ऐसे उठा सकते हैं। आप मिट्टी उठा के देखिए कि किस प्रकार हाथ में आ रही है, क्या ये देखिए, है ना। इसको पूरा भुरभुरा मिट्टी हो जाए, जो ट्रैक्टर के प्लाव से नहीं निकलने वाला मिट्टी था वो अभी ऐसा बन चुका है। तो बहुत सरलता से मिट्टी को बदलता है। कोई भी मिट्टी कोरस बना देता है। बारिश का बूंद बूंद पानी नीचे जाएगा तो वो जलस्तर अपने आप बढ़ेगा, तो वो भी समाधान हुए। मधुमक्खियाँ बढ़ रही है तो मधुमक्खियाँ पोलिनेशन का काम अच्छा करेगी, तो भी प्रोडक्शन बढ़ रहा है। तो पूरे एनवायरनमेंट को एक्टिव करते हैं। यहाँ पे जो चिड़िया लुप्त हो चुकी वो भी 1000 से ज़्यादा इस कैंपस में रह रही, चखा और चक्की वगैरह। तो सरल 5 चरणों में कृषि, उसको कैसे हमें एप्लीकेशन में करना है, वही बहुत इंपॉर्टेंट है। कि ये गौ कृपा अमृतम हम दे रहे, तो सबसे बड़ा संशय निकाल देना है कि घर पे बनेगा, ऑफ कोर्स बनेगा, बिगड़ेगा नहीं बिगड़ेगा, हमारे प्रोटोकॉल उसको फॉलो करना है। दूसरा कि वही गौ कृपा अमृतम के साथ में 1 गाय से 2 गाय मिनिमम 1 एकड़ हमारा दर्शन है। वो गाय का गोबर को हमने मुख्य प्रोडक्ट बनाया है, दूध को बाई प्रोडक्ट बनाया है। तो गोबर तो देगी ही देगी। तो वो गोबर से आप कैसे 7 दिन में यूरिया पेस्टिसाइड्स बनेंगे, वो आगे पूरा रील में आप देखेंगे। उसी प्रकार यही बैक्टीरिया ऊपर स्प्रे करना है जो पेस्टिसाइड्स का काम करता है। अपने शरीर में से ऐसे एंजाइम छोड़ता है कि नए काम के कीटक फंगस सब दूर भागते हैं उससे। तो पेस्टिसाइड्स का खर्चा देश का 7 लाख करोड़ से ज़्यादा है, वो तुरंत इससे जीरो होना है। तो इसी प्रकार यूरिया, डीएपी और पेस्टिसाइड सभी मिलके 15 लाख करोड़ रुपया देश के किसान और सरकार का कंपनियों में जाता है। 70% पैसा विदेश जाता है, वो सारा इस प्रोडक्ट से जीरो हो सकता है। तो मेरी विनती है किसान भाइयों को कि आपके पास 10 एकड़ भूमि है, छोटा सा प्रयोग कीजिए, आधे एकड़, पाव एकड़ में डालिए, 20 बाय 20 स्क्वायर फीट में डालिए। सेम भूमि है, सेम बीज है, आपको लगे कि हम बोल रहे कि भाई वो सच में प्रोडक्शन आपका मेंटेन है, उत्पादन मेंटेन है और खर्चा आपका 80% कम हो रहा है, तो आप इसको स्वीकार करके घर पे गाय लाइए। अच्छा, यहाँ पे 5 प्रकल्प है, जैसे अलग अलग, एक गाय आधारित गुरुकुल है, गाय आधारित कृषि, और जो अपना यहाँ पे 30 साल केमिकल डालने के बाद फर्स्ट सीजन में क्या क्रॉप हुआ है, तो वो देखना है तो वो देख सकते हैं। गौशाला से शुरू कर सकते हैं। आप बोलिए कहाँ से शुरू? तो देखिए, गाय माता को घास चारे के विषय में जो मैं वहाँ पे बोल रहा था कि घास चारा इतना उत्पादन कर रहे हैं, तो किस प्रकार का घास लगाया है। जो अभी भारत में सबसे बड़ा दिक्कत क्या है कि घास महंगा है। सूखा 16 रुपये किलो चला गया। यहाँ पे गुजरात में तो अभी 16-15 चल रहा है। नॉर्थ में 10 रुपये में भी अच्छा भूसा नहीं, 13-14 के आसपास हो गया। वहाँ पे 13-14 है। बिल्कुल। तो ये घास किसान खुद उगाएगा तो 25 पैसे किलो पड़ता है, और गौशाला वाले की तो 50 पैसे किलो पड़ता है। तो हमने 1.25 साल से सूखा नहीं दिया है। अच्छा। गौ माता आप देखिए स्वास्थ्य वगैरह कैसा है, अपन देखेंगे अपन प्रैक्टिकल। अच्छा, और अभी अपन वो क्या घास उगा रहे कि जिससे अपन चाफ कटिंग नहीं कर रहे हैं, और क्या हो रहा है आप खुद देख सकते हैं। आइए, यहाँ पे 1 महीने से बोर खराब था हमारा पानी का, तो पानी कम था, तो भी अभी भी ये घास इस प्रकार खड़ा है। देखिए, स्टेप अलग 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 है सारे। तो मैं आपको खास तो लेके जाना चाह रहा हूँ, जो बाजू का ज़मीन हमने भाड़े पे लिया, अभी रेंट पे लिया, तो वो 30 ईयर केमिकल डाला हुआ था। उधर फर्स्ट सीजन में क्या है वो अपन देखेंगे। ये पूरा बैक्टीरिया का ऑटोमेशन लगाया हुआ है, तो बोर के साथ ही सीधा अटैच करके पानी के साथ ही चला जाएगा। ड्रिप का भी पानी बहुत कम है, फिर भी ये घास का कलर देख सकते हैं। हम सिर्फ 10% पानी में कृषि कर रहे हैं। अभी इसमें बोर खराब था, नहीं तो और अच्छा होता था। सभी प्रकार के आप देखिए, सब जगह पे सूखा ही दिखेगा पूरा अंदर।
ये 30 साल केमिकल डालने के बाद फर्स्ट सीजन का ग्रास है ये। अब इधर देखिए, इधर क्या कमी दिखेगा। 10 दिन के बाद इसका कटाई होना है, हर 60 दिन में वो 88 फीट का हो जाता है। अभी ये क्रॉप अंदर से आप कहीं पर भी भाई साहब मिट्टी ऐसे उठा के देख सकते हैं। ये क्या रहा है जो मैं मिट्टी बदलने की बात बोल रहा था ना, जो सेव सोइल अभियान, ये ऐसे ही होता है। ये देखिए 1 साल के, ये फर्स्ट सीजन के अंदर ये मिट्टी है। तो इस प्रकार का घास सिर्फ 10% पानी में इस प्रकार का हाइट वगैरह ग्रोथ हम ले रहे। सिर्फ 10 एकड़ में से 5 टन एवरीडे काट रहे। ये चॉप कटिंग का जरूरत नहीं है। जवारी आपने याद किया, जवारी में 6.5% समथिंग प्रोटीन वैल्यू होता है, ये 15% तक आया है, 15.25। और शुगर के कंटेंट इसके अंदर 2.5 ड्राई मैटर के अंदर होता है, 5.5 चला गया भाई साहब, 5.5। इसलिए गाय बड़े भाव से खा रही है। मीठा है, रिजनेबल हो गया, एक बार लगाने के बाद 8 साल तक आता रहेगा। तो मिट्टी का मैंने बताया कहीं से भी आप उठा सकते हैं मिट्टी। इसी प्रकार का ये घास है। अभी इसमें कहाँ यूरिया पेस्टिसाइड्स का कमी दिख रहा है ना। और असल इसका रंग, ये तो सिर्फ हमने 10% जो एक महीना बोर खराब था उसके बाद का है। जो हमने थोड़ा पोर्शन पानी मेंटेन रखा है वो पोर्शन मैं आपको दिखाऊंगा वो कलर क्या है। तो ये वैरायटी क्या है, जहाँ पानी भरा रहता है वहाँ नेपियर नहीं होएगा, जिंजवा नहीं होएगा, जवारी भी नहीं होता है। तो वहाँ पे डांगर चावल की पुआल खिला के सब कमजोर होती है गाय, वो सबसे कमजोर चारा है। तो ये वैरायटी खिला के एकदम खून बनता है, ताकत आता है, दूध भी बढ़ता है। तो उन किसानों के लिए अपन ये थोड़ी थोड़ी गठाने अपन फ्री चेन यहाँ पे से कर रहे हैं। तो आप देखिए इसका कितना है, और इसका वजन भी हैवी आता है, और जिंजवा से भी डबल उत्पादन है उसका। तो जवारी से ऑलमोस्ट डबल से ट्रिपल आप ऊंचा करेंगे ना, देखिए वजन क्या है, और एक पूरा सेटल हो जाता है अच्छे से, इसका ग्रोथ वगैरह, और इसका न्यूट्रिशन वैल्यू भी बहुत अच्छा है। तो इस प्रकार भारत भर में हर कोई मिट्टी, हर कोई पानी में होने वाली वैरायटी पे हम लोग R&D करते रहते हैं। जैसे उसके बाजू वाला ये घास आप देखेंगे, जैसे ये वैरायटी है, इसको पोचिया बोलते हैं, सेम फैमिली है वो वाली, लेकिन इसका उत्पादन से इसका 3 से 4 गुना है। तो किसानों को क्या इकोनॉमी आएगा, क्या उत्पादन बढ़ेगा, और क्या उसका न्यूट्रिशन वैल्यू है, वो सारा चीज हम लोग बैलेंस करके चलते हैं। ये एक बार लगाने के बाद 100 साल भी नहीं जाएगा। ये कौन सी वैरायटी है? ये अपन यहाँ पे पोचिया बोलते हैं, और जनरली वो पैराग्रास से लेके कुछ भी बोलते हैं तो 8-10 फीट ऊंचा चलता है। ये 3 फीट तक सीधा चलेगा, फिर वो नीचे गिरता है। देखिए असल कलर ये है, ये ग्रोथ होता है। और ये वैरायटी का आप देखेंगे, ये कलर जो है और ये जो साइज है, ये सिर्फ 60 डेज के अंदर हुआ है। ये 60 दिन के अंदर इस लेवल का हो जाता है। और इसी प्रकार का आप काट काट के गाय को खिलाते रहिए, है ना। और सिंपली हो जाता है, ये सूखा नहीं देना है, गाय का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो कम से कम खर्चे में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम कैसे हो। ये भिंडी है, तो भिंडी देखिए छोटे छोटे भिंडी में भी कैसे आए। तो ये गुरुकुल के बच्चे वगैरह भगत सिंह भाई के सानिध्य में कर रहे हैं। भगत सिंह भाई 1-2 तोड़ के, किसी को अनुकूलता है तो आप चखाइए। कच्चा भिंडी कभी खाया है तो 2-4 तोड़ी ना खाया नहीं, लेकिन आज खा लेते हैं। हाँ, आप खा के देखिए, आपको पता चलेगा क्या स्वाद होता है भिंडी का, अगर गाय आधारित किया है। इधर भी आप पानी देखेंगे, इधर सूखा ही दिखेगा, लेकिन आप हरापन, इसका स्वाद वगैरह। भिंडी में हाईएस्ट केमिकल लगता है, उसमें से एक क्रॉप अभी हो गया है। ये आप कच्चा ही खा के देखिए, बीज बनेगा, आपको पता चलेगा कि बीज बनाने के लिए। आपको कैसा ठीक लग रहा है? We eat lot, but there is so much of difference. That will be like sticky, gummy and all. एक क्रॉप है जो सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड मांगता है, 3-4 क्रॉप उसमें से। और ये क्रॉप सिंपली आपको इस स्वाद का, इस गुणवत्ता का विदाउट पेस्टिसाइड हो जाता है। और छोटे बच्चे गुरुकुल के कर सकते, तो दुनिया में कोई भी कुछ भी कर सकता है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। और इस अगर भिंडी के अंदर कमाने वाले, हमारे गुजरात में ही 2 भिंडी का एरिया है, स्पेशली सूरत के नजदीक। एक किसान को 30,000 से लेकर 70,000 रुपये पर एकड़ केमिकल के पीछे खर्चा जाता है। और ये विदाउट केमिकल, जीरो पे, उससे भी ज्यादा उत्पादन हम ले रहे हैं। सेविंग प्लस हेल्थ। यस, सबसे बहुत ज़्यादा खर्चा होता है जी, कि मैं तो खेती करता ही हूँ। तो भिंडी खैर मैं तो उगाता नहीं, आसपास में जो उगाते हैं उस पर बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स के ऊपर खर्चा हो जाता है जी। वही बता रहे थे, 3 दिन के अंदर इसके अंदर पेस्टिसाइड लग रहा है, और हर चीज़ की दवाई अलग है, हर पेस्ट की दवाई अलग है। चाहे आप इसके अंदर मछली आती है, उसकी दवाई अलग है, वो पत्ता खराब करता है, उसको क्या नाम है, रेड माइट बोलते हैं, उसकी दवाई अलग है। इसके अंदर छेद करने वाली जो फ्रूट बोरर है, उसकी दवाई अलग है, फ्रूट बढ़ाने के लिए दवाई अलग है। तो हर चीज़ के लिए दवाइयाँ ही हैं। और यहाँ गोबर और गौग्रुपामृतम 2 ही चीज़ है।
Finally, farmer to lose money, you spray खेत में something. लगाते हैं और जब तक ये प्रोडक्शन देगी तब तक लगभग किसान 50-60 हज़ार रुपये खर्च कर देता है एक एकड़ में। 220 भिंडी है, आप गिन सकते हैं। जो निकालते हैं इसके ऐसे अवशेष रहते हैं यहाँ पे, ऐसे अवशेष आप गिन सकते हैं। इसकी 4 ब्रांच है, इसकी बैठक एकदम पास 100 220 220 250 पर 220 हाँ 220 सिंगल प्लांट। अभी इसकी ऐसे सीजन हमारे साथ पूरी हो गई है, बीज के लिए हमने छोड़ दिया। आप ऐसे गिन सकते हो फिर मिला के। अभी कोई ट्रीटमेंट नहीं, कुछ नहीं, केवल बीज के लिए छोड़ दिया हमने इसको। आप अभी देखो हाइट भी 5-5-6 फुट वहाँ पे हो गई। ये बच्चों ने पूरा किया है, देखेंगे एकदम जमीन सॉफ्ट हो। 5 to 55 देता है भिंडी, ये 220 आप गिन सकते हैं। ये पिछले साल के वाला है भिंडी, वो दिखा है स्टिक दिख रहा है, पिछले लास्ट ईयर का है। इसकी हाइट देखिए, और वहाँ पे देखेंगे वो 5-5 फीट के ऊपर हो गए। देखिए विदाउट चाप कटिंग कैसे खा रहा है, दूध पीता बच्चे ही ये सारा, ये और इसके नौकरी का विभाग। तो जो चाप कटिंग नहीं करके मैं बोल रहा हूँ हाँ उसका आप देखिए। बड़ी और यहाँ पे जैसे दूध देने वाली गौ माता इधर है, अपनी मर्जी से खाएगी, बैठ रही है, कोई घूमेगी, पानी पीना भी उसके अंदर ही आवाड़ा, जिसको इच्छा हो तब पानी पी लेगी। उसके अंदर चूने का पुताई करा हुआ है, तो उसके अंदर कैल्शियम भी नेचुरल फॉर्म में मिल जाता है। और सिंपली वो अपनी मर्जी से खाना पीना अपने समय पे तय करती है। दोहने के समय वो गेट खोल के जिसको नाम बोलेंगे वो दूध देने के लिए बाहर आती है। यहाँ से 10 दिन का बच्चा भी माँ का नाम सुन के वहीं बाहर आएगा। आधा एक बाजू हम लेते, आधा एक बाजू बच्चा पीता है। तो ये हमारा रूटीन प्रैक्टिस है। और बहुत उम्र वाली गाय कुछ है जो ऐसा कह सकते 17 लैक्टेशन के बाद भी है, तो वो वहाँ पे बैठी हुई, अगर खड़ी होती तो अपन वापसी में देखते हैं। बैठी हुई को खड़ा करना पाप को Without chopping. विदाउट फॉल। ये देखिए पूरा खा करके वो बैठी हुई है। You can see all. है अंदर गाय का चमड़ी का चमक देखिए, सूखा हमने 0 है हमारा। सभी गायों का आप चमड़ी का कलर शाइन देख सकते हैं कि किस लेवल का परिणाम है। ये गौ माता 11 बच्चे दे चुकी है। अभी देखिए उसका चमड़ी का शाइन देखिए, सूखा 0 है। यहाँ पे दाना भी भरा पड़ा है और वहाँ पे हरा भी भरा पड़ा हुआ है। देखिए गाय फिर भी बैठी हुई है। तो कॉन्सनट्रेट फीड यहाँ है, आपने चारा वहाँ देखा और गाय ऐसे ही बैठी है, घूम रही है। नहीं तो कॉन्सनट्रेट फीड ऐसा पड़ा नहीं रहेगा औषधि के संग। ये भी इसका चमड़ी का चमक देखिए, इसका देखिए। वो नंदी जी है तो 3.5 साल के हुए। 3.5. हाँ, और जो पीछे वाली बड़ी वाली गाय है वो भी 11 बच्चे दे चुकी। इसका आवडर देखिए, आवडर स्ट्रक्चर देखिए। वो जो पीछे खड़ी है लंबी चौड़ी, वो 11 बच्चे दे चुकी। उसके नीचे बड़े सिंह वाली बैठी एकदम, हाँ। वो 17 बच्चा दे चुकी, 18वां पेट में। और ये नंदी जी 3.5 साल के लिए। स्टिल उसका परफॉर्मेंस अच्छा है। ये सभी गाय की चमड़ी का चमक आप महसूस कर सकते हैं। उसके पीछे ही है, वो 14 बच्चा दे चुकी है 15वां पेट में। इसका भी अडर स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कि उसके अंदर दूध का जो है वो मेन इम्पोर्टेंट है कि इम्यूनिटी बनी रहे, दूध अच्छा रहे, उसकी चमड़ी की चमक बनी रहे, उसका पाचन अच्छा रहे। तो वो वही पद्धति हम सिखाते हैं कि भाई ये कल्चर के द्वारा, गोबर के द्वारा किस प्रकार घास उगाना, उसको खाना किस प्रकार देना। देखिए इधर सूखा है, बैठना इधर बैठना है, उधर बैठना है, उसकी मर्जी से वो तय करती है कब बैठना, क्या खाना, कैसे करना सारा। और यही गिर वहाँ पे जाके उस लेवल का नहीं रहेगा। इसको हमने 15 साल में कभी नहलाया नहीं है। 15 years से बातें ले कभी नहलाया नहीं है। तो वो क्या है, उसको गॉड गिफ्ट है। उसको कैसा भी गोबर वाला, कैसा भी मिट्टी वाला बिगाड़िए, 2-3 दिन में पास चमकने लगा। उसका मोमेंटम से आपको पता चल जाएगा। मैं बताता हूँ कैसे। चुगली नहीं करती है, जो जुगाली नहीं करेगी। जो है ड्राई हो जाएगी। ये जो नाक है ना, उसके ऊपर देखिए गीलापन है। हाँ। गीलापन नहीं ड्राई हो जाएगा। हाँ। या ज़्यादा एकदम निकलेगा पानी एकदम। तो दोनों में होना चाहिए। चमड़ी चमकता है, हिलना तिलना कैसा है, उसका रोज का मोमेंटम और आज का क्या है, डिफरेंस देखना पड़ता है, ऑब्जर्वेशन। हमारा चाप कटिंग का खर्चा पर डे का 3000 था। 1800 रुपये लेबर, 1200 डीजल जाता था। वो हमारा 0 हो गया। दूसरा, हम सोचते कि अंदर कुछ गिरा है, वो बिगड़ेगा, तो उसका कैलकुलेशन टोटल का हम निकले कुछ एवरेज, तो 50 किलो पर डे का बिगड़ता है, तो 25 रुपये का हो गया। वो भी खाद बन जाएगी।
और वो भी खाद हमारा बिकता है ऊँचे दाम में। तो इस प्रकार ये इसके अंदर खर्चा तो कम है, लेकिन जब ये खाती है चारा अच्छे से तो मुंह में सलाइवा ज़्यादा बनता है। हाँ। तो मनुष्य हो गाय वो सलाइवा बनना चाहिए। तो 80 लीटर से लेके 125 लीटर सलाइवा लार उसका पेट में जाना चाहिए। तो वो जब भी चबाती है तो चबाते चबाते ये लार बनना चालू हो जाता है, फिर जुगाली कर दी, फिर लार आता है। तो पिछले 1 साल में लगभग एक आधी ट्रीटमेंट है, बाकी ट्रीटमेंट ही नहीं है। ये देखिए ये गाय का ऊंचा है, लंबा है, उसका आवर्डर देखिए सबका एकदम फिट रहेगा, टूटाव बोलते हैं उसको। अंदर से वो दूध का वो पूरा पेडिग्री, वो लटक के टूटने वाला अडर ज्यादा वो लॉन्ग टर्म पे हानिकारक है। हाँ, ये लेंथ देखिए, ऊंचा है, लंबा है, उसका खूंट का साइज, तो ये रेयर ऑब्जर्व है, मतलब इतना लंबा ऊंचा है अभी गिर में है ही नहीं, सब शॉर्ट हो गया, छोटा हो गया। ये सभी का, इसका खूंट देखिए, इसका खूंट देखिए, ये 15 बच्चा दे चुकी, 16वां पेट में, अभी भी उसकी चमड़ी का चमक देखिए। ये चूना पोड़ के उसके अंदर पानी भर के रखते हैं, फिर वो बाल्टी में लेकर के हर अल्टरनेटिव डेज पे यहाँ पे चूने की पुताई कर देते हैं हर जगह पे। तो क्या होगा, वो कैल्शियम भी मिलता रहेगा, एंटीबैक्टीरियल वेदर रहेगा, और मटका जैसा पानी गर्मी में भी आप पानी टच करेंगे तो ठंडा रहेगा, मटके जैसा पानी रहता है, तो पीने को उसको आनंद आएगा। ये 15 लैक्टेशन के बाद गाय का चमड़ी का चमक देखिए, ये 16th बच्चा अभी देगा, तो स्टिल ये परफॉर्मेंस पे है, और जब भी आती है 25 पिक पे जाती है। तो इस उम्र में ये दूध देना वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, और अनबिलीवेबल ये देता है। हम लोग का एवरेज 10 से 12 लीटर दूध है, कोई समझ लीजिए 8 महीना प्रेगनेंसी है, किसी का 1.5 लीटर है, किसी का 25 है, एवरेज इतना है, बट उसमें हम खुश है। बट इस उम्र में ये मेंटेन रखते हुए करना, इस प्रकार का जीन पूल जरूरी है। हम क्या करते हैं, जिसका ऐसा स्वास्थ्य अच्छा है उसका नंदी इधर रखते हैं, फिर जिस गांव में 100 गाय होती है उधर हमारा एक बछड़ा नंदी फ्री जाता है, और एक नंदी 100 को फॉलो करेगा। 100 की अगली पीढ़ी अच्छी होगी तो लोग 100 भी घर पे रखेंगे, और उसके घर पे अच्छी नस्ल पैदा, वो हमारा भी लक्ष्य है साथ में। तो अभी हमारे जन्मे वो सारे मेल बुक थे, जन्म नहीं है, वो लगभग 300 प्लस बुकिंग एडवांस के, तो सारा फ्री चाहिए, 1 भी रुपये का व्यवहार किसानों के साथ नहीं है। 1 से 2 फीट ऊंचा, 2 फीट चौड़ा, अंदर वो बैक्टीरिया डाल दिया, पानी नमी बना के रखेंगे, तो नीचे अंदर कंपोस्ट होना चालू। तो वर्मी कंपोस्ट में 1500-2000 रुपये लेबर लग जाती है, ये सिर्फ 30 रुपये में 1 टन खाद तैयार हो जाती है। तो पहले तो आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे हम लोग का क्या पद्धति है कि कोई गाय माता को बांधा नहीं जाता है। सब लोग कहते हैं इसको इतना खाना देना, इसको इतना खाना देना, ऐसा नहीं। यहाँ पे गाय माता को भर के ही रखेंगे, उसको कितना खाना है, कब खाना है, वो तय करती है, हम तय नहीं करते। उसी प्रकार सबके पानी के पीने की इच्छा हो, उसी हिसाब से उनका पानी पीने की व्यवस्था अंदर ही, तो वो तय करती कब पीना, कैसे करना। फिर दोहने के समय गेट खोल के जिसको बोलेंगे वो दूध देने के लिए बाहर आ जाएगी, जिसका नाम बोलेंगे, सभी माताओं के नाम है यहाँ पे। ये सारे दूध देने वाली गौ माता है, और यहाँ पे ये जो विभाग है दोनों, वो दूध पीते बच्चों का है, 15 दिन से 9 महीना। आप देख सकते हैं दूध पीते बच्चों का साइज़ क्या है। इसका कारण क्या है कि एक बाजू में आधा दूध हम ले रहे, आधा बच्चा पीता है, तो उसका शोषण करके हम लोगों को सस्ता देना उसमें बिलीव नहीं करते हैं। उसका शोषण नहीं, ग्वालों का शोषण नहीं, उसके बाद में जो मिला वो कॉस्ट लगता है, बट हम उसी प्रकार को मेंटेन करते हैं। अभी दूध पीते पीते बच्चों का आप साइज स्ट्रक्चर वगैरह देख सकते हैं, उनकी चमड़ी की चमक देख सकते हैं। और ये बच्चा जो खा रहा है अभी इतना मोटा घास, वो बच्चा कैसे खा सकता है सीधा। तो हमने गौ कृपा अमृतम करके जो कल्चर तैयार किया, जिससे 7 दिन में यूरिया, DAP, पेस्टिसाइड बंद होता है, तो ये बच्चे ही विदाउट चाप कटिंग किए बिना पूरा खा लेते हैं। जो कुट्टी करना पड़ता है हमने कहा, तो कुट्टी करने की इस घास में जरूरत नहीं। आप देख सकते हैं इधर सारी गौ माता जो खा रही है बिना कुट्टी के ही खा रही है। अब उसका साइज देख सकते हैं, ये कितना मोटा खा रही है, ये एक मोटा घास सीधा सीधा ऐसे ही खा रही है। तो ये नेपियर की बहुत सारी वेराइटी होती है। उसके अंदर हमने जब गौकृपा अमृतम एप्लीकेशन किया तो जवारी से 2.5 गुना प्रोटीन उसके अंदर आ गया। तो जवारी में 6.5% का प्रोटीन होता है, इसका 14 प्लस हो गया। इसके अंदर ड्राई मैटर में 2.5% से ज़्यादा शुगर नहीं होता है, इसमें 5.5% शुगर चला गया। तो गुणवत्ता बदल गई, स्वाद बदल गया, रस वाला हो गया, ज्यूसी हो गया। तो हमें कुट्टी नहीं करना पड़ रहा है, पूरी की पूरी गाय माता ऐसे ही खा लेती है सभी। अब देखिए कोई भी गाय को हम लोग कुट्टी नहीं करते। कुट्टी करने का खर्चा हमारा चाप कटिंग का पर डे का 3000 रुपये का, 1800 लेबर, 1200 डीजल, तो सारा हमारा जीरो हो गया। नीचे गिरता है वो बिगड़ता, कैलकुलेशन किया तो 50 किलो, तो 25 रुपये का भी खराब नहीं हो रहा है। इसी प्रकार 3.25 बच्चे की एवरेज है पूरे वर्ल्ड में। भारत में 5 बच्चे की है, फिर नॉन परफॉर्मिंग कहा जाता है। यहाँ पे 17 बच्चा देने के बाद भी गाय माता आज भी परफॉर्मेंस पे चालू है। जैसे वो पीछे खड़ी हुई गाय है लास्ट में, तो 17 बच्चा दे चुकी है, हर वो पेट में स्टिल वो परफॉर्मेंस पे। इस बार भी वो 25 लीटर पीक पे गई थी।
एवरेज हमारा 10 से 12 है। ये समझ लीजिए कि कोई 8 महीना प्रेगनेंसी है, किसी का 1.5 लीटर दूध है, किसी का 25 है, एवरेज 10 से 12 है, हम खुश है उसके अंदर। तो सभी गौ माताएं शांत है यहाँ पे। ये नंदी भी है, आप देख सकते हैं। ये नंदी, सभी नंदी नहीं तो जनरली क्या फ्यूरियस होते हैं, तेज होते हैं ज़्यादातर, ये सब शांत है। ये 3.5 साल का हुआ है, तो 3.5 साल का आप साइज, उसकी खून वगैरह आप देख सकते हैं किस लेवल का हुआ है। तो इसी प्रकार यहाँ पे 18 पेडिग्री की गाय, 18 गोत्र की, भावनगर के राजा के वंशज है, मोरबी राजा के वंशज है, जूनागढ़ नवाब के वंशज है। इस पूरे बाड़े में यही नंदी रहेगा। इसकी बछड़ी उस वाड़े में जाएगी, उस नंदी की बछड़ी कुछ नहीं जाएगी, न इनब्रीड होगा न क्रॉस ब्रीड होगा। इसी प्रकार का मूवमेंट होता है। जैसे मनुष्य में भाई बहन में शादियाँ नहीं होती है, नहीं तो डीएनए डिटोरिएट होगा और पाप भी लगेगा। इसी प्रकार एवरी ईयर के प्रोग्राम होते हैं। तो ज़्यादातर गायों के 5 पीढ़ी के रिकॉर्ड है, कोई गौ माताओं के 15 पीढ़ी तक के रिकॉर्ड है। तो हम कॉन्फिडेंटली यहाँ से बछड़ा दे सकते हैं, जाओ ये बछड़ा आपका अगला उपयोग करो, आपकी अगली जनरेशन बदलेगी। तो यहाँ से जिस गांव में 100 गाय होती है उधर हमारा बछड़ा फ्री जाता है। एक बछड़ा नंदी 100 गाय को फॉलो करेगा, 100 की अगली पीढ़ी अच्छी होगी तो लोग स्वार्थ वर्ष नहीं निकालेंगे। तो हमारे यहाँ से सारे फ्री चाहिए। तो जन्मे हुए सारे अभी नंदी बुक है, जिसका जन्म नहीं हुआ वो 300 से ज़्यादा एडवांस अभी बुकिंग है। तो पूरा फ्री चेन है आप लोग का। और आदिवासी कुछ सेंटरों में उसका खाने पीने का खर्चा भी फ्री जाता है। देखिए जिधर हम वो विभाग में नंदी देख रहे थे वैसा ही ये नंदी है। ये 2 साल और 1 महीने का ही हुआ है, लेकिन आप उसका साइज स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ये भी भविष्य का बहुत ही अच्छा एक नंदी बनेगा। और नंदी सब शांत है। और ये जो सामने नंदी है, आइए मैं दिखाता हूँ। ये नंदी है तो 2 साल का ही हुआ है। ये गॉड गिफ्ट है। इतना बड़ा साइज हमने भी कभी इतनी उम्र में नहीं देखा है। ये अभी 5-5.5 साल तक बढ़ेगा। तो ये जब भी बड़ा हो गया तो ये नंदी दर्शनीय होगा। ये भी 1.25 साल का था तब से सर्विस देना शुरू कर दी है। तो सभी विभाग में अपना अपना एक नंदी होता है और उसी हिसाब से हर साल का प्लानिंग होता है। गौशाला का कैसे निर्मित करना, तो जैसे 8 महीना हवा साउथ से नॉर्थ चलती है यहाँ पे, तो गर्मी और बारिश का हवा वहाँ से आता है तो वहाँ पे खुलापन रखा हुआ है। उत्तर से दक्षिण की हवा चलती है नॉर्थ टू साउथ, जो ठंड की हवा जो डायरेक्ट नहीं लगनी चाहिए, तो उधर कंस्ट्रक्शन वगैरह हमने उधर किया है। सूर्योदय वहाँ से होगा तो यहाँ तक लग जाएगा, सूर्यास्त वहाँ से यहाँ तक किरणें लग जाती है, तो एंटी बैक्टीरियल वेदर हो जाता है। तो हमने हमारी गौ माता को अनुकूल क्या है उस हिसाब से पूरा डिज़ाइन करा हुआ है। और वास्तु हिसाब से नॉर्थ में कुछ भारी नहीं रख सकते, लेकिन वास्तुशास्त्र में भी मेंशन है गाय खड़ी हो जाती है वहाँ पे कोई वास्तु दोष नहीं लगता है। तो गाय को अनुकूल क्या है, मेरी विनती वही देखना है। गौशाला में बहुत वास्तु आप नहीं देखा तो चलेगा, गौ माता को क्या अनुकूल है वही हमें करना चाहिए। जो गौ कृपा अमृतम निर्मित हुआ है जिन 5 गौ माताओं में से, उनमें से एक ये गौ माता भी है। तो गौ कृपा अमृतम बिल्कुल ये गौ माताओं का सबसे बड़ा आशीर्वाद है कि जिसके द्वारा पूरे भारत भर में ये कार्य हम कर पा रहे हैं और सभी लोग मिलकर हम लोग करेंगे उसके अंदर और भी। और देखिए आप कितना मोटा घास ऐसे ही खा रही है। तो ये चीज़ हमारे गांव में किसानों के पास अभी सूखा चारा 16 रुपये किलो हो चुका है, तो वो महंगा ही रहेगा। कोयले की जगह पे वो जलाना शुरू कर दिया। तो ये देने के बाद हम 1.25 साल से सूखा दे ही नहीं रहे। तो सूखा चारा क्यों चाहिए, तो जुगाली करने के लिए फाइबर चाहिए। तो इसमें इतनी मात्रा में फाइबर है कि बहुत इजीली उसको जुगाली हो जाती है। रस वाला हो गया, सूखे के लिए गोडाउन रखना पड़ेगा, ये गोडाउन की जरूरत नहीं, आपका खेती आपका गोडाउन हो गया। तो सूखा 16 रुपये किलो है, ये हमें 25 से 50 पैसे किलो पड़ता है। किसान है तो 25 पैसे किलो पड़ता है और हमें आदमी रखने पड़ते हैं तो 50 पैसे किलो पड़ता है। तो बहुत कम खर्चे के अंदर अपने खेत किनारे इस प्रकार के घास लगा करके आप बहुत सरलता से गौ माता को पालन कर सकते हो। और दूध को बाई प्रोडक्ट बनाना है, गोबर को मुख्य प्रोडक्ट बनाना है, वो इसी प्रकार से संभव हो जाएगा। तो पूरे भारत भर में सभी माताएं सम्मानीय है, वहीं की नस्ल रखना और उसी हिसाब से हमें चलना। आप देख सकते हैं एक गौ माताओं की चमड़ी की चमक देख सकते हैं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसका स्वास्थ्य कैसे अच्छा रखना, तो वो सुखपूर्वक रह पानी चाहिए गौ माता। तो हमें वहाँ कभी भी परेशानी हो, जैसी गाय की स्थिति वैसी हमारी स्थिति, वैसा स्पष्ट शास्त्रों में बोला है। तो हमें वही देखना है कि वो जैसे हम हमारे घर पे कुछ सब्जियों को देखते हैं उस प्रकार उनका खाने पीने और व्यवस्था उसकी हो सके उतना प्रयत्न श्रेष्ठ करना है। हम चूने की पुताई करते हैं हर एक नहीं और एक दिन। यहाँ पे अगर पानी खाली करके चूने की पुताई कर दी, चूनों को फोड़ के गरम से उसको हर रोज पानी भर के रखते, फिर उसमें से इसकी पोछा लगा देते एक न एक दिन। तो चूने के द्वारा उसको नेचुरल फॉर्म में कैल्शियम मिलता है, एंटीबैक्टीरियल पानी रहता है, एंटीवायरल चूना है। और गर्मियों में भी पानी मटके जैसा ठंडा रहता है।
तो उनको पीने के लिए बहुत साफ सुथरा और पसंद आने वाला पानी का वो टेम्परेचर रहता है। तो गाय अच्छे से पानी पिए और हम विवेकपूर्वक विज्ञान का उपयोग करना है। ऑटोमेटिक पानी बैलेंस रहेगा, उसमें तो ये सब मेंटेन नहीं हो सकता है। तो जहाँ विज्ञान कम पानी में कृषि हो रहा है, ड्रिप है, तो बिल्कुल स्वीकार करना है। लेकिन जो सरल है, सहज है, वो हर कोई किसान करता है। चूना 2-3 रुपए किलो मिलता है, हर कोई कर सकता है। खास तो यूथ जो आपने बताया कि भारतीय युवा क्या करना चाहिए, तो शहर है उनका गांव में बसना मुश्किल है, लेकिन जो गांव में है वो बच्चे स्वाभिमान से गांव में टिकने चाहिए, क्योंकि उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और कनिष्ठ नौकरी बोला है। तो उत्तम खेती है, क्यों है? रियल प्रोडक्टिव काम कर रहा है, रियल चीज पका रहा है, पशु पंखी को कर रहे हैं, गाय को निभा रहा है, पूरी दुनिया को खिला रहा है, रियल प्रोडक्टिव है। दूसरे लोगों का रियल प्रोडक्टिव काम बहुत कम किया जा सकता है। तो ये सभी पूरी प्रकृति को निभा रहा है, इसीलिए उत्तम खेती बोला है। तो मेरी एक विनती है कि इस पद्धति में, गौ कृपा कृषि पद्धति में 7 दिन में ही यूरिया, डीएपी और पेस्टिसाइड्स बंद हो जाता है। और किसान जितना शहर में कोई जाकर के जॉब करता है, उतना पैसा उनको कृषि के अंदर मिलना शुरू हो जाता है। तो स्वाभिमान से वो टिकेगा। उधर वो शहर में जाकर के छोटा जमीन का टुकड़ा है वो बेच के शहर में छोटा कोली जैसा घर रहेगा, स्वास्थ्य का ठिकाना नहीं रहता है, पारिवारिक कोई स्वास्थ्य का विषय, मतलब बहुत बड़ा दिक्कत है, उनके परिवार का स्वास्थ्य का ठिकाना नहीं रहता है। तो मेरी एक इच्छा है कि जो भी गांव के लोग शहर में गए, मुश्किल से 2-5% लोग असल सफल होते हैं, बाकी तो परेशान में जीते हैं। तो वो स्वाभिमान से खुले वातावरण में रहे, और कितना भी उसका बड़ा जॉब हो, यस बॉस पूरा दिन करना रहता है, ठीक है ना। तो इनडायरेक्टली तो वो गुलाम जैसी स्थिति में होता है, वो स्वाभिमान से कुछ अपना कर नहीं पाता है। और किसान जब खेत पे होता है तो वो अपने गांव का, अपने खेत का स्वाभिमान से स्वतंत्र होता है ना। उसको कोई ऑर्डर देने वाला नहीं होता है, उसका ऑर्डर वाला सिर्फ ऊपर वाला होता है। तो इस पद्धति के अंदर शहर में कमाते वैसा ही कमाई तुरंत होने शुरू हो जाता है। तो काफी यंगस्टर अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो आईटी प्रोफेशनल है, वो भी गांव में वापस आना शुरू कर दिए कुछ लोग। तो मेरी इच्छा है कि दिखावे का जो रेस का एक जिंदगी है, उससे बाहर आना है, खूब मेहनत करना है। होता क्या है, गांव से शहर में जाते तब हम बहुत मेहनत करते, जॉब करते, इंडस्ट्रियल में मेहनत करते, उतना ही मेहनत हम खेत में करने लगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है। और हकीकत में इस पद्धति के अंदर सुंदर परिणाम मिलना शुरू हुआ है। तो मैं बिल्कुल, जिन युवाओं को ट्रेनिंग देना है, हम बिल्कुल फ्री निःशुल्क अवेलेबल कराते हैं, और बिल्कुल हम डिसेंट्रलाइज करना चाह रहे हैं। हर राज्य में अच्छे अच्छे लोग हैं, जैसे आप है वहाँ पे, आप जो अभी शूटिंग ले रहे हैं, तो मैं माननीय प्रसाद जी है, विनोद कुमार जी है, तो वहाँ से वो ये सारा उपलब्ध हो जाएगा अच्छे से। तो उसी प्रकार हमें विकेंद्रीकरण करना है, एक दूसरे का मक्खन लेकर के चलना है। तो बिल्कुल यहाँ पर भी ट्रेनिंग निःशुल्क रहेगी, गौ कृपा अमृतम अभियान पूरा निःशुल्क रहेगा। तो एक दूसरे से मिलके स्वाभिमान से वापस टिक के। खास तो हम जो बता रहे थे कि घास किस प्रकार का उत्पादन, ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं, वो लगभग समझ लीजिए 55 दिन के आजू बाजू का रहेगा। तो 55 से 60 दिन में ही ये साइज का हो जाता है। ये साइज का एकदम राइट पीरियड है उसको काटने के लिए। तो आप उसका कलर देख रहे, कहाँ यूरिया, डीएपी और पेस्टिसाइड्स की कमी दिखेगी। तो बहुत ही सरलता से ये हो रहा है। हम सरल चीज को जटिल नहीं बनाना है। अभी इस प्रकार का उत्पादन आ रहा है, सिर्फ 9 एकड़ 10 एकड़ में से हम लोग हर रोज 5 टन चारा काट रहे। तो इस गठान है, नेपियर के अंदर 100 से ज्यादा वेरायटी होती है, कोई कोई कैल्शियम और मिनरल ड्रेन कर जाती है। तो इसमें से जो अच्छी वेरायटी उसको आइडेंटिफाई करके हम लोग देते हैं, उसकी थोड़ी थोड़ी गठाने फ्री देते हैं, तो बिल्कुल उसका लाभ ले सकते हैं। ये औषधि देखिए, ये शतावर है, अभी इतना बड़ा शतावर, आप देखिए उसका कलर, अभी आप जो जंगल में भी अभी इस प्रकार का आप नहीं देख पाएंगे। तो औषधि को भी जब गोबर गौमूत्र मिलता है और उस प्रकार का उसको गौ कृपा अमृतम से एप्लीकेशन किया, तो शतावर का आप साइज देखिए। तो हमेशा जंगलों में पहले गाय चरने जाती थी, इसीलिए औषधि कुछ श्रेष्ठ होती थी। तो जंगलों में अंग्रेजों ने जाना बैन करवा दिया, तो अभी हमारे काले अंग्रेज भी रिलीज नहीं कर रहे, वो दुर्भाग्य है। तो हमें देखना पड़ेगा वापिस। आइए, ये बोलते की भिंडी, अभी भिंडी सबसे जटिल क्रॉप में से एक है। हर 3 दिन पे या 2 दिन पे उस पर केमिकल का स्प्रे करना पड़ता है। बट आप देखिए इतनी छोटी छोटी भिंडी में कितने भिंडी बैठे हुए, और यही भिंडी बड़ी होते होते वो 9-10 फीट की हो जाएगी। और एक एक भिंडी में से हम 200-200 भिंडी लेते हैं। और हाईएस्ट केमिकल का खर्चा भिंडियों में होता है, कॉलीफ्लावर के अंदर होता है। तो ये हर एक भिंडी, आप कोई भी भिंडी चक करके देख सकते हैं, इसमें से काट के इतनी भिंडी कोई भी आप देखिए तो ककड़ी के जैसा उसका स्वाद रहता है। आप स्वाद करिए जरा, आपको कैसा लग रहा है मुझे बताइए। ये तो लो चखिए, हाँ तो स्वाद करने वाले बड़ी लो, बड़ी वाली। हाँ छोटी थी। क्योंकि मेरे ननियाल में थी ये हाँ। चीज,
तो भिंडी चखते थे उस समय 20 साल पहले। कैसा स्वाद है? है ना? मीठी मीठी। तो ककड़ी के जैसे सब लोग कच्ची भिंडी हमारे यहाँ 200-200 ग्राम खा जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्वाद ही पूरा ऑर्गेनिक है, गौ आधारित क्या स्वाद आ रहा है, तो आप सभी चख करके कह सकते हैं कि किस लेवल का है। नहीं कभी किसी ने भिंडी नहीं खाया है Very तो clear. ये भिंडी खाते ही सब लोग को मन बदल जाता है कि कच्चा भिंडी हम खा सकते हैं, और किस लेवल का है वो कोई खाएगा तो इनको पता चलेगा। तो ये सभी कलर आप देख सकते हैं, हमारे गुरुकुल के 8 से 12-15 सालों के बच्चों ने उगाया हुआ भिंडी है। हाँ हाँ। और ये देखिए, ये जटिल क्रॉप भी अगर छोटे छोटे बच्चे कर रहे तो हर कोई कर सकता है। इसके पीछे ये घास लगाया हुआ है। तो इसी प्रकार हम लोग ने गौ कृपा अमृतम आज से 3.5 साल पहले लॉन्च किया। 22 राज्यों में 65 क्रॉप, 10 प्रकार की मिट्टी, काली, चिकनी, रेतीली, और 65 प्रकार के हर कोई क्रॉप में परिणाम मिल रहा है। तो भाई साहब मैं कहूँगा मिट्टी मेन इंपॉर्टेंट है। तो ये मिट्टी को 1 साल में बदलता है। आप कहीं से भी मिट्टी ऐसे उठा सकते हैं। आप मिट्टी उठा के देखिए कि किस प्रकार हाथ में आ रही है, क्या ये देखिए, है ना? इसको पूरा भुरभुरा मिट्टी हो जाए। जो ट्रैक्टर के प्लाव से नहीं निकलने वाला मिट्टी था वो अभी ऐसा बन चुका है। तो बहुत सरलता से मिट्टी को बदलता है। कोई भी मिट्टी पोरस बना देता है। बारिश का बूंद बूंद पानी नीचे जाएगा तो वो जल स्तर अपने आप बढ़ेगा, तो वो भी समाधान हुए। मधुमक्खियां बढ़ रही है तो मधुमक्खियां पॉलिनेशन का काम अच्छा करेगी तो भी प्रोडक्शन बढ़ रहा है। तो पूरे एनवायरनमेंट को एक्टिव करते हैं। यहाँ पे जो चिड़िया लुप्त हो चुकी वो भी 1000 से ज़्यादा इस कैंपस में रह रही, चखा और चक्की वगैरह। तो सरल 5 चरणों में कृषि, उसको कैसे हमें एप्लीकेशन में करना है वही बहुत इंपॉर्टेंट है। कि ये गौ कृपा अमृतम हम दे रहे तो सबसे बड़ा संशय निकाल देना है कि घर पे बनेगा, ऑफ कोर्स बनेगा, बिगड़ेगा नहीं बिगड़ेगा, हमारे प्रोटोकॉल उसको फॉलो करना है। दूसरा कि वही गौ कृपा अमृतम के साथ में 1 गाय से 2 गाय मिनिमम 1 एकड़ हमारा दर्शन है। वो गाय का गोबर को हमने मुख्य प्रोडक्ट बनाया है, दूध को बाई प्रोडक्ट बनाया है। तो गोबर तो देगी ही देगी। तो वो गोबर से आप कैसे 7 दिन में यूरिया पेस्टिसाइड्स बनेंगे वो आगे पूरा रील में आप देखेंगे। उसी प्रकार यही बैक्टीरिया ऊपर स्प्रे करना है जो पेस्टिसाइड्स का काम करता है। अपने शरीर में ऐसे ऐसे एंजाइम छोड़ता है कि नए काम के कीटक फंगस सब दूर भागते हैं उससे। तो पेस्टिसाइड्स का खर्चा देश का 7 लाख करोड़ से ज़्यादा है, वो तुरंत इससे जीरो होना है। तो इसी प्रकार यूरिया, DAP और पेस्टिसाइड सभी मिलके 15 लाख करोड़ रुपया देश के किसान और सरकार का कंपनियों में जाता है। 70% पैसा विदेश जाता है, वो सारा इस प्रोडक्ट से जीरो हो सकता है। तो मेरी विनती है किसान भाइयों को कि आपके पास 10 एकड़ भूमि है, छोटा सा प्रयोग कीजिए, आधे एकड़, पाव एकड़ में डालिए, 20 बाय 20 स्क्वायर फीट में डालिए। सेम भूमि है, सेम बीज है, आपको लगे कि हम बोल रहे कि भाई वो सच में प्रोडक्शन आपका मेंटेन है, उत्पादन मेंटेन है और खर्चा आपका 80% कम हो रहा है, तो आप इसको स्वीकार करके घर पे गाय लाइए और सभी लोग समृद्धि के साथ मिलकर आगे बढ़े।